यूपी की 80 और बिहार की 40 सीट, टोटल 120 सीटों पर पॉलिटिकल एग्जाम, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। इन 120 सीट पर पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। यूपी पुलिस ने पेपर लीक केस को 1 महीने के अंदर सॉल्व कर दिया। बिहार में भी यूपी जैसा पेपर लीक का प्लान था, लेकिन पेपर लीक होने से ठीक पहले बड़ा एक्शन हुआ। सरकार बदलती है तो कैसे सिस्टम बदल जाता है। बिहार में 40 सीटों का सिस्टम इस बार कितना बदलने वाला है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में पेपर लीक का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। यूपी पेपर लीक का केस सॉल्व होगी। बिहार के नकल माफिया शिकंजे में है। हर राज्य में पेपर लीक का पैटर्न और प्लानिंग करीब करीब एक जैसी थी। सरकार बदली, राज्यों की तस्वीर बदलने लगी। अब बिहार पुलिस ने एग्जाम से पहले ही पेपर लीक की साजिश को फेल कर दिया। यूपी हो या फिर बिहार, पेपर लीक गैंग की प्लानिंग सेम टू सेम है। यूपी में पेपर लीक के लिए छात्रों को फार्म हाउस होटल में बुलाया गया। ऐसा ही बिहार में हो रहा था। बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और आंसर शीट जो पहले ही सामने आ गया वो ये है। यहाँ देखिए, आपको आंसर शीट दिखाई दे रहा है और इसमें एक एक करके जो भी आंसर है वो जब बाद में उसका मिलान किया गया परीक्षा के बाद, वो हूबहू मिल गया। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे 300 छात्र हजारीबाग में पकड़े गए जिनके पास इस तरह की आंसर शीट थी। पेपर लीक माफिया ने जिस पैटर्न से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक किया था, ठीक उसी तरह से बिहार में भी बीपीएससी के पेपर हाथ से लिखकर अभ्यर्थियों को दिए गए, ताकि पेपर लीक होने के बाद भी पुलिस माफियाओं को ट्रैक न कर सके। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक एक सवाल का आंसर लिखकर दिए गए। आंसर शीट आप तक कैसे पहुंची? देखिए, हमें बहुत से लोगों ने फ़ोन करके बताया एग्ज़ाम से पहले 2 घंटा पहले कि आंसर जो है बहुत सारे लोग सेंटर पे पढ़ रहे हैं मोबाइल में, और ये तो बहुत लोग मोबाइल पे भेजना नहीं चाह रहे थे डर से। हमने एक आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया कि आप भेज दीजिए। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया, हमने उनको समझाया कि आपको डरना नहीं है, आप हमें भेजिए या आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए। हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया उनको, मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया 1:24 पे। कैसे भेजा? व्हाट्सएप पे भेजा। उन्होंने भेजा था। कितने बजे उन्होंने भेजा? 1:24 और परीक्षा कितने बजे से? 2:30 बजे से परीक्षा थी। जब आंसर रट रहा है सेंटर पे अभ्यर्थी, 1:24 पे उसने भेजा। हमें तो पहले फोन किया था, 10 मिनट पहले। तो आप सोचिए कि जब क्वेश्चन जो लिया होगा पैसा देके आंसर रटा होगा तो उसको तो पहले मिला होगा। आंसर मैच कर गया है। ये आंसर आज हम पहले उसके मोबाइल में देखे जाके मुजफ्फरपुर, ये आंसर उसके मोबाइल में था और उसके बाद मिल भी गया। ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो बाहर आ जाता है, सबको दिया जाता है बीपीएससी में, तो मिल गया आंसर। बिहार में सरकार बदलने के बाद से ही नकल माफिया सतर्क, और इसीलिए छात्रों को आंसर शीट बिहार में नहीं दी गई, बल्कि पटना से 230 किलोमीटर दूर हजारीबाग में दी गई। तारीख 15 मार्च, जगह झारखंड का हजारीबाग, लेकिन रेड बिहार पुलिस ने मारी है। आरोप है शुक्रवार को बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक करने का। छात्रों को इसी कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में रोका गया था। उन्हें क्वेश्चन के साथ आंसर का रट्टा करवाया जा रहा था, ताकि बीपीएससी की परीक्षा में बैठते ही इनकी नौकरी पक्की हो जाए। लेकिन बिहार में सरकार बदलते ही सिस्टम के काम करने का तौर तरीका बदल गया। आरोपी सेंटर तक पहुंचते उससे पहले बिहार पुलिस कोहिनूर बैंक्वेट हॉल पहुंच गई। देखिए, बिहार की आर्थिक अपराध शाखा पटना की टीम थी। उनको कुछ ऐसा सूचना मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर लीक है, और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके वहाँ से पेपर ओपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। 300 तो पकड़े गए हजारीबाग में। इसी तरह से बिहार के पटना में और जिले में भी, हर जिले में स्कॉर्पियो और भी गाड़ी से बैठा बैठा के अलग जगह पे ले जाके, होटल में, मैरिज हॉल में ले जाके रटवाया गया आंसर क्वेश्चन, और वो मिला भी है। और रंजीत नाम का कोई व्यक्ति है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, रंजीत, पता नहीं बिहार में कितने इस तरह के और भी रंजीत है, पहले भी नाम आ चुका है। तो ये रंजीत नाम का व्यक्ति है
और ये धांधली सेटिंग में संलिप्त रहता है। 67वीं बीपीएससी में भी जब पेपर लीक हमने उजागर किया, उस समय बहुत सारे लोगों ने हमें बताया था कि रंजीत नाम का जो व्यक्ति है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, पता नहीं अधिकारी है कर्मचारी मुझे नहीं पता, ये जेडी वुमेन्स कॉलेज के आसपास रहता है शास्त्री नगर में। इससे 12 लाख में डील हुआ है और 4 लाख 3.5 लाख पहले लिया गया है। और पैसा जब दे दिया तो उसको आंसर रटवाया गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया गया। जब एग्जाम में वो मिल गया क्वेश्चन तो बाहर आके वो पैसा देगा तभी ये डॉक्यूमेंट्स देगा। जब वो पैसा देगा 10 लाख पूरा करेगा तब उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा। ठीक इसी पैटर्न से यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी छात्रों को पेपर बेचा गया था। पहले एक रिजॉर्ट में उन्हें बुलाकर आंसर शीट रटवाया गया। प्रत्येक छात्र से करीब 10 से 12 लाख रुपए लिए गए। जो पैसे नहीं दे पाए उनका ओरिजिनल मार्कशीट पेपर माफिया ने रख ली। यूपी पुलिस ने तो 30 दिन के भीतर ही पेपर लीक को सॉल्व कर लिया। पेपर लीक की पुष्टि होते ही परीक्षा रद्द कर दी गई। अगले 6 महीने में फिर से परीक्षा कराने की समय सीमा भी तय कर दी गई। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर तो अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट एजेंसी के गोदाम में रखे गए ट्रंक को तोड़कर लीक किया गया। ट्रंक को तोड़ने वाला शुभम मंडल भी बिहार का रहने वाला है। फिलहाल ये यूपी एसटीएफ के गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में भी बॉक्स खोलकर पेपर लीक किया गया है? क्योंकि पेपर लीक तो हुआ है, तभी तो एग्जाम से पहले आंसर को याद करवाया जा रहा था। अब पटना ईओयू पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा भी रद्द होगी? सोचिए, यूपी हो या फिर बिहार, सरकारी नौकरी के लिए युवा अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही पेपर लीक की खबर उनके सपने को तोड़ देती है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पेपर लीक अब सियासी मसला हो गया है, जिसका हल हर यूथ सरकार से चाहता है। इस मुद्दे पर कहीं भी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जमीन पर जनता के बीच ये बड़ा मुद्दा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पेपर लीक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी चुनाव भी पेपर लीक रोकने के मुद्दे पर ही लड़ी थी। बीजेपी ने पेपर लीक रोकने का वादा किया तो जनता ने उसे कुर्सी पर बैठा दिया। अब राजस्थान में 2021 में एसआई भर्ती की परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। यूपी हो या फिर बिहार, सरकारी नौकरी पाने की भागम भाग सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में होती है। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में करीब 50 लाख छात्र बैठे, जबकि वैकेंसी थी सिर्फ 60,000 पदों की। वहीं बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में करीब 3,74,584 छात्र बैठे, लेकिन वैकेंसी थी 40,000 पदों की। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे हर कोई सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें से कुछ नकल माफिया के जरिए एग्जाम पास करने के लिए सेटिंग और डेटिंग करते हैं, और यहीं से नकल माफियाओं का काम शुरू होता है। लेकिन इस चक्कर में लाखों ईमानदार छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। पेपर लीक होने या फिर रद्द होने से छात्रों की 1 साल की मेहनत खराब हो जाती है। कईयों के एग्जाम में बैठने की उम्र की सीमा खत्म हो जाती है। इसलिए पेपर लीक अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, और यूपी बिहार की 120 सीटों पर इसका असर दिखेगा। तभी तो यूपी से लेकर बिहार तक सरकारें नकल माफिया के खिलाफ एक्शन में, नकल पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 4 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे फेज का चुनाव 26 अप्रैल को 5 सीटों पर होगा। तीसरे फेज में 5 सीटों पर 7 मई को चुनाव है। चौथे फेज में 13 मई को 5 सीटों पर वोटिंग है। पांचवें फेज का चुनाव 20 मई को 5 सीटों पर है। छठे फेज में 25 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी, और 7वें चरण में 1 जून को 8 सीटों पर वोटिंग। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार में सभी दलों के नेता एक्शन में आ गए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन हर समय तैयारी में ही रहता है। मोदी जी का मुद्दा है विकास 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 विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास।
ये मेरा है, लेकिन परिवारवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 400 पार तो जनता करेगी, कर चुकी है। जनता ने आवाज लगाई है, जनता उस पे मोहर भी लगाई है। अब ये भी जान लीजिए कि बिहार में किस चरण में किस सीट पर चुनाव होगा। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट पर मतदान है। तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोटिंग। चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीट पर मतदान होगा। पांचवें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट पर चुनाव है। छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज पर वोटिंग है। सातवें चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद सीट पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही अब हर कोई जीत हार की भविष्यवाणी करने लगा है। ये बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे तय होगा कि देश बाबा साहब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा। इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। इस चुनाव में न केवल वोट पड़ेंगे, बल्कि अहंकार और तानाशाही के ऊपर एक भारी चोट देने को ये देश तैयार है। लोकतंत्र में पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी का, हम स्वागत करते हैं। पिछले बार भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी जनता के बीच में जाकर जनता के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, नीतीश कुमार जी ने काम किया, उसके एवज में वोट मांगने का काम करूंगा।